कभी सोचा है कि क्या कोई कहानी सच हो सकती है? इतनी सच कि वो हकीकत बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी के पन्ने पलटेंगे जहां कल्पना और असलियत के बीच की लकीर मिट जाती है और एक कहानी की कीमत जानलेवा साबित होती है। तो सवाल यही है, क्या सच में कोई कहानी किसी की जान ले सकती है? चलिए इस भयानक सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये बात एक बहुत ही शांत, खूबसूरत से गांव की है। यहाँ एक 90 साल की दादी माँ रहती थीं, जो बच्चों को कहानियां सुनाया करती थीं। वो सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जिंदगी के सबक भी सुनाती थीं। हर रोज की तरह बच्चे कहानी सुनने के लिए इकट्ठा हुए। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। एक लड़के ने जिद पकड़ ली और फिर सारे बच्चे एक ही बात दोहराने लगे कि उन्हें एक डरावनी चुड़ैल की कहानी सुननी है। अब दादी माँ एक अजीब सी कश्मकश में थीं। एक तरफ बच्चों की वो मासूम जिद और दूसरी तरफ उनका डर कि कहीं इन कहानियों का डर बच्चों के मन में घर न कर जाए। वो जानती थीं कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। आखिरकार बच्चों के आगे दादी माँ को झुकना ही पड़ा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और वो कहानी सुनानी शुरू की, जिसे सुनाने से वो हमेशा बचती आई थी। तो चलिए अब हम सब उस कहानी के अंदर चलते हैं। एक घना काला जंगल, जहां कहते हैं कि एक शापित खजाना छिपा हुआ था। कहानी ये है कि जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ी पर एक पुराना खंडहर था। पर वो सिर्फ खंडहर नहीं था, वो एक भयानक चुड़ैल का घर था, जिसके नाम से भी लोग कांपते थे। और उसी खंडहर की दीवारों के पीछे छिपा था एक ऐसा खजाना जिसकी चमक किसी को भी अंधा कर दे। हीरे, मोती, जवाहरात, सोने के सिक्के, बेशुमार दौलत। लेकिन ये खजाना शापित था। चुड़ैल ने अपनी काली ताकतों से इसे ऐसा बांध रखा था कि कोई भी उस खंडहर के पास आने की हिम्मत तक नहीं कर पाता था। और फिर, जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, एक अनजान शख्स कहानी में आता है। एक भोला भाला लकड़हारा, जिसकी एक छोटी सी गलती उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। हुआ यूं कि एक दिन सूखी लकड़ी ढूंढते ढूंढते एक लकड़हारा भटक गया और सीधा उसी भूताहा खंडहर के पास जा पहुंचा। खंडहर के सामने एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाजा था। उस पर इतनी खूबसूरत नक्काशी थी कि लकड़हारा बस उसे देखता ही रह गया। उसने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर चीज पहले कभी नहीं देखी थी। और जैसे ही उसने उस दरवाजे को छुआ, उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई उसे अंदर से पुकार रहा हो। एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। मदहोशी की हालत में वो दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों तरफ बड़े बड़े बर्तनों में सोने और जवाहरात का भंडार था। वो लकड़हारा अभी खजाने के सपने देख ही रहा था कि तभी एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई। वो विशाल दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। और फिर अंधेरे में से वो सामने आई, चुड़ैल, उसकी जलती हुई आंखें और डरावनी हंसी। लकड़हारा बस इतना ही देख पाया और डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। जब लकड़हारे की आंख खुली तो वो खंडहर में नहीं, बल्कि जंगल में अकेला था। उसकी जेब में एक सोने का सिक्का तो था, पर उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वो घर लौटा, लेकिन उसके घरवाले उसे न देख सकते थे, न सुन सकते थे। वो पानी को छू भी नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वो जिंदा है या मर चुका है। लकड़हारे की कहानी वहीं खत्म हो जाती है और ठीक उसी पल दादी माँ भी चुप हो जाती हैं। हम कहानी से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन कहानी हमारे साथ बाहर आ जाती है। दादी माँ ने देखा कि कहानी सुनते सुनते सारे बच्चे सो चुके थे, या शायद सोए नहीं थे। एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कहानी ने सबको अपनी पकड़ में ले लिया हो। दादी माँ ने बच्चों को जगाया और जैसे ही बच्चों की आंखें खुली, सबके हाथ में एक एक सोने का सिक्का था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कहानी वाले लकड़हारे को मिला था। और वो लड़का जिसने कहानी सुनने की जिद की थी, वो वहां था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। कहानी का खौफनाक अंत असल में एक नए और असली खौफ की शुरुआत थी। एक रहस्यमयी लड़का जो अब कहानी का आखिरी शिकार बन चुका था। उसे हर जगह ढूंढा गया, हर घर में, हर गली में, पूरे गांव में। लेकिन वो लड़का जैसे हवा में कहीं गायब हो गया था। वो लड़का हमेशा के लिए एक रहस्यमयी लड़का बनकर रह गया। कहानी तो खत्म हो गई, पर एक सवाल छोड़ गई। क्या उस लड़के ने कहानी सुनने की कीमत चुकाई थी?